जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पाठ 5वां पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है साबुन। उससे पहले अपन ने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने 6 प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिक पढ़े थे। पूर्व के वीडियो में जो पढ़ा था वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। घरों में सजावटी सामान बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के पीयूपी अर्थात अग्निशह पदार्थ बनाने में भी हमने इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो है साबुन और अपमार्जक के बेस पे। पहले हम पढ़ लेंगे साबुन। साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे हम साबुन जो बनाते हैं उसके लिए मेथड होता है, ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का हमने कोई एक अणु लेकर के किया है। अगर कोई बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तो हम इसको इस प्रकार से आगे और बढ़ा करके कर सकते हैं। अभी अपने को एक ही अणु के लिए लेकर के करना है। CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इसका अभिक्रिया करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कास्टिक सोडा है, या हम कहते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनेगा CH3COONA और साथ में बनेगा H2O। यही है साबुन का सूत्र। साबुन क्या रासायनिक नाम होगा इसका? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये हमारा साबुन का सूत्र है। जल सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए किस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। आपको पता है सबको कि सोडियम ये जो एसिटिक अम्ल होता है, इसमें CH3COO माइनस चार्ज आता है ऑक्सीजन पर, इस पे प्लस चार्ज। ऐसे ही सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे माइनस। इस प्रकार ये सोडियम का ये जो एसीटेट है वो सोडियम आयन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा? CH3CONA, और ये यहाँ से हाइड्रोक्साइड और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? जल। इस प्रकार से यह साबुन की रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें साबुन का सूत्र अपने को प्राप्त होता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। साबुन के बारे में, साबुन मृदु जल के साथ क्रिया करता है। यह कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। ये आयन
सोडियम आयन का प्रतिस्थापन कर देते हैं तथा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन बनाते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये जो सोडियम आयन जो होता है, ठीक है, ये साबुन के साथ एक यौगिक बनाने में काम आता है। ठीक ऐसे ही साबुन जो होता है मृदु जल अर्थात मीठे पानी के साथ तो क्रिया करता है और जाग बना देता है, परंतु यह कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता। अब कठोर जल क्या होता है? जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं कठोर जल। तो जब हम कठोर जल में अभी क्रिया करवाते हैं तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन व मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम +2 आयन होता है और मैग्नीशियम +2 आयन होता है। ये सोडियम आयन मतलब यहाँ पे जो सोडियम आयन है उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से साबुन में से, और खुद वहाँ पे क्रिया कर लेते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बना देते हैं। और ये जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, इसलिए साबुन जो होता है कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपमार्जक। अपमार्जक या डिटर्जेंट। अपमार्जक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक मृदु तथा कठोर दोनों जल के साथ क्रिया करता है। क्रिया करता है। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। अपमार्जक का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। जैसे कौन कौन से साबुन जो कि कपड़े धोने के ही काम होते हैं? निरमा, रिन आदि।
तो अपमार्जक क्या होता है? दूसरे प्रकार का पदार्थ है अपमार्जक। अपमार्जक जिसको अपन डिटर्जेंट कहते हैं। अपमार्जक भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार अपन साबुन पढ़ रहे थे, साबुन, उसमें अपमार्जक जो होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। ये अपमार्जक का फॉर्मूला। क्या है? CH3COO NH4, ठीक है, NH4, ये अपमार्जक के सूत्र हैं। अपमार्जक का उपयोग कहाँ किया जाता है? अपमार्जक का उपयोग शैम्पू बनाने में, शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। साथ साथ अपमार्जक का उपयोग किया जाता है कपड़े धोने के विभिन्न प्रकार के जो साबुन होते हैं, जैसे निरमा है, रिन है और सर्फ एक्सेल है, व्हील है, ये सब डिटर्जेंट केक, इसके ऊपर स्पष्ट लिखा होता है डिटर्जेंट केक। तो अपमार्जक और साबुन थोड़े अलग हैं और इनका अंतर आपको पूछा जा सकता है। और अपमार्जक जो होते हैं वो मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और झाग बनाते हैं। क्रिया करना मतलब यहाँ पे झाग बना लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मिशेल, या हम इसको कह सकते हैं शोधन क्रिया। मिशेल का निर्माण। इससे पहले हम जानते हैं मिशेल का निर्माण से पहले कैसे बनती है मिशेल, उससे पहले कि हमारे कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के जो दाग धब्बे होते हैं वो कैसे होते हैं? तेलीय दाग धब्बे होते हैं। और तेलीय दाग धब्बे जो होते हैं तेलीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले पदार्थ होते हैं तेलीय मैल। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं कि साबुन है उसका सूत्र ये होता है CH3COONA, अर्थात साबुन के यहाँ पे दो भाग होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक सिरा होता है ये इधर वाला सिरा जल रागी, और इधर वाले जो सिरा होता है वो होता है जल विरागी। जल विरागी, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए, कहा ना साबुन जो होते हैं लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लवण होते हैं। तो ये जलरागी सिरा जिसको हम आयनिक भाग बोलते हैं, साबुन का आयनिक भाग Na+ इधर ये माइनस और ये प्लस, तो इसको आयनिक भाग भी बोल सकते हैं हम। और ये जल विरागी सिरा अर्थात हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन भाग, ये कैसा है? जल विरागी, जल विरागी सिरा। तो साबुन के अगर हम सूत्र देखते हैं तो उसमें साबुन के दो सिरे या दो भाग होते हैं। एक होता है जलरागी जो कि जल में घुल जाता है, एक होता है जल विरागी जो जल में नहीं घुलता है। इस प्रकार जो जलरागी सिरा है उसको हम कहेंगे आयनिक भाग, और जो जल विरागी सिरा है उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन भाग। जब कपड़ा पर मैल वगैरह लगता है, मैल जो होता है ऑयली होता है, तेलीय होता है, सही है। और जब हम उस तेलीय मैल पर साबुन घिसते हैं तो साबुन जब उसके ऊपर रगड़ते हैं, उसको डंडे से पीटा जाता है या वॉशिंग मशीन में उसको घुमाया जाता है, तो साबुन के ये दो भाग हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि आयनिक भाग जो हैं बाहर की ओर और हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है वो अंदर की ओर व्यवस्थित रहता है। अंदर मतलब किसकी ओर? तेलीय मैल की ओर व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार साबुन के अणुओं की इस प्रकार की एक व्यवस्था हो जाती है जिसमें आयनिक सिरा बाहर की ओर और हाइड्रोकार्बन सिरा अंदर की ओर व्यवस्थित हो जाता है। तो ये है तेलीय मैल, ये है आयनिक भाग, ठीक है, किसका? साबुन का। तो ये मिशेल स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, मिशेल संरचना। तो फिर ये जो भाग होता है जल विरागी सिरा, तेलीय मैल जो कि क्या होता है वो भी एक हाइड्रोकार्बनिक सिरा है। जब हम साबुन को इस पर घिसते हैं मैल पर तो साबुन का आयनिक भाग तो बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन सिरा है
तेल मैल की ओर व्यवस्थित हो जाएगा, तेल तेल में घुल जाएगा और आयनिक भाग होता है बाहर व्यवस्थित रह जाता है। इस प्रकार हम उसको डंडे से पीटते हैं, रगड़ के और पानी के अंदर धोते हैं तो मैल जो होता है बाहर निकल जाता है और इस प्रकार हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। कपड़ों को साफ करने की क्रिया को ही हम कहते हैं मिसाइल निर्माण या फिर कपड़ों की शोधन विधि या सफाई क्रिया विधि। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।